हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और हम लोग सुबह सुबह निकल गए हैं म्हार साहब जी के दर्शन के लिए। क्लाइमेट इतना अच्छा हो रहा था, इतना अच्छा हो रहा था कि आपको लग ही नहीं सकता कि हम सुबह 9 बजे निकल रहे थे और गली भी एकदम सुनसान थी। यहाँ पे मम्मी जी रेडी होके निकल रहे हैं, मैं भी उनके पीछे पीछे जा रही हूँ और यहाँ पे पापा जी ऑलरेडी पहुँच चुके थे। तो वहाँ पे दिविता इनके गोदी में बैठ के बढ़िया जा रही थी गाड़ी की तरफ। कहाँ जा रहे हो? मस्ती कोर के पास के ना बोल, मस्ती खोर के पास बोल। मछली क्या बोलोगी उनको? मछली मथेन वन्नामी। मछली मल्ला हाँ, जैसे बोलो। हाथ जोड़ ऐसे के बोलो। करके। मथेन वन्नामी। मेरे को इतनी जल्दी भरवा दो अंदर। ये पोछ ना, इसमें पानी डाल। चल ठीक है, जल। इसने नारायण ने पानी डाला ना इसमें। फिर जैसे ही हम रास्ते में निकल गए वहाँ पे हमको दिखा बहुत बहुत सारे मंकीज़, जिसमें छोटे छोटे बेबीज़ भी थे और बड़े बड़े भी थे। तो दिव्यता को बहुत मज़ा आ रहा था देखने में, बहुत ही ज़्यादा मज़ा। यहाँ पे देखो वो कितनी एक्साइटेड हो रही है। चीजी मजा आ रहा है, किसी कर दो। मुझे ये मालूम है ना कि कुछ देते हैं। आजा आजा बाय। फोन तो बहुत हो रहा हो तेरा तेरी तुम मेरी कसम, तुम ज्यादा कांच वाच मत खोलना। अरे मार दूंगा। कैसे देख रहे बेरा बेरा के। ओ ये कैसे करा? ओ छोटे छोटे भी बहुत आग मुझे होते। ओ कैसे चिल्ला रहे। और फिर म्हार साहब के वहाँ पे गए तो हम वहाँ पे कुछ भी शूट नहीं कर पाए, बिकॉज़ वहाँ पे बिल्कुल भी मोबाइल अलाउड नहीं रहता है। एंड देन हम आफ्टरनून तक घर पे आ गए थे। फिर किसी ने खाना ही नहीं खाया था, बिकॉज़ हम ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा वहाँ पे खा के आए थे। एंड देन शाम के खाने की तैयारी मैंने कर दी थी स्टार्ट, बिकॉज़ मम्मी जी थे मालिश कर रहे थे और दिव्यता भी राइट टाइम पर चली गई थी पापा जी के साथ गार्डन पर खेलने के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि मौका का फ़ायदा उठा लिया और मम्मी जी को भी फटाफट हेल्प कर दे। इसलिए मैंने फटाफट ले ली ककड़ी, और ककड़ी मैंने सुधारना स्टार्ट कर दी, बिकॉज़ चॉपिंग कर लो तो फिर बाद में इतना टाइम नहीं लगता है, फटाफट हो जाता है सारा काम। तो यहाँ पे मैंने ककड़ी चॉप करना रख दी। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक चीज़ रहती है, जो मोटी ककड़ी होती है ना, उसके दोनों कॉर्नर के थोड़े थोड़े एंड्स हम सुधारते हैं एंड देन उसका ऐसे विश निकाला जाता है, ताकि ना कड़वाहट कम हो जाती है ककड़ी की, तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। मैंने ये चीज़ कभी महाराष्ट्र में देखी नहीं, पर यहाँ आने के बाद मैंने जब से देखा तो मेरे वो आदत में ही पड़ गया है कि वो चीज़ करना। एंड यहाँ पे ककड़ी जब सुधारते हैं, लाइक जब सब्जी बननी होती है तो उसके एकदम स्मॉल 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 पीसेस करे जाते हैं। अगर बहुत बड़े बड़े गट्टे करो तो यहाँ पे पापा जी और आदित्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो एकदम एकदम बारीक चॉप चाहिए रहता। तो इसलिए मैं एकदम आराम आराम से चॉपिंग करती हूँ, ताकि अच्छे से वो सीज जाए और अच्छे से खाने में आ जाए। तो यस, यहाँ पे मैंने 2 ककड़ियाँ सुधार ली और फटाफट मैंने काम कर लिया। तो चॉपिंग होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप मेरे को करना था वो अब आगे है कि रोटी सब्जी दाल चावल बनना था। तो यहाँ पे मैंने सेकंड ककड़ी भी सुधारना स्टार्ट कर दी। तो ये देखो, ये स्पीड तो नहीं है, मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, इसलिए आपको ऐसे लग रहा है, बट हाँ मैंने चॉपिंग करते वक्त भी मैंने रिकॉर्ड किया। और उसके बाद मम्मी जी आ गए थे, फिर मेरे को चावल और दाल निकाल के दे रहे थे वो। फिर मैं फटाफट दो इसमें मैंने दाल और चावल ले ली और फिर मैंने धोना स्टार्ट कर दिया, ताकि थोड़ी देर भिगा दो तो फिर सीटी भी अच्छी आती है और सीज भी अच्छी जाती है। तो यहाँ पर मैंने धोने के लिए रख दिया। तो मैं धो रही थी, अच्छे 2 पानी से धो लो ना तो उसके ऊपर कोई भी पाउडर वाउडर लगा रहता है तो वो पूरा निकल जाता है। मम्मी जी बोलते हैं कि 2 बार टैप वाटर से धो लो और 2 बार गुण के पानी से धो लो, जो टैप वाटर हम छान के भर के रखते हैं उससे। इसलिए मैंने अच्छे से उसको धो के रख दिया, अंदर मैंने भिगो के रख दिया। तो ये होने के बाद फिर थी रोटी की बारी, बिकॉज पटलन चाची नहीं आई थी, पटलन चाची की छुट्टी थी। तो फिर मैंने ले ली परात। उसमें मम्मी जी को मैंने बताया कितना आटा लेना है, मम्मी जी ने मेरे को आटा बता दिया और मैंने फटाफट गूंदना स्टार्ट कर दिया। क्या हो जाता है कि थोड़ा सा अपन भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे दो ना तो काम भी फटाफट हो जाता है, अपन भी फ्री हो जाते हैं, मम्मी जी को थकान भी नहीं होती और मम्मी जी भी फ्री हो जाते हैं, तो फटाफट हो जाता है। तो कभी भी बोलते हैं ना, टीम वर्क वर्क्स ऑलवेज, तो दैट इज़ अ थिंग। और कभी भी हम दोनों साथ में ही कर लेते तो काम का प्रेशर भी नहीं आता है, आलस भी नहीं आता और बातें भी होती है खूब सारी और मज़ा भी आता है। तो यस, मैंने फटाफट आटा लगा दिया। और मीनवाइल मेरे को आदित्य ने वीडियो सेंड किया जहाँ पे पापा जी और चूची इतना मस्त खेल रहे थे। तो ये जो राइड ऑन है ये मैंने गार्डन पे भिजवा दी थी। पापा जी ने बोला था कि वहाँ पे वो बढ़िया खेल पाएगी, इसलिए तुम गार्डन पे भिजवा दो, इसलिए वो वहाँ पे इतने खुले में और इतने अच्छे से खेल पाती हैं। और यहाँ पे वो राइड ऑन चला रही है और पापा को
दादा को पकड़ रही हैं, तो वो दोनों को बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो ये राइट टाइम रहता है उसका, इवनिंग टाइम इतना अच्छा चला जाता है और हम लोगों का भी अच्छा हो जाता है कि वो दिन काम करना था, इसलिए फटाफट मैंने रोटी बेल दी, मम्मी जी ने फटाफट सेक दी। तो इतना इतना फास्ट काम हुआ हम लोगों का। और वहाँ पे देखो दाल का पानी आ रहा है बाहर, तो कभी कभी पता नहीं कुकर को क्या हो जाता है तो बहुत ही पानी आ जाता है। बट ये रोटी बेलना मेरे को बिल्कुल भी पहले नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं आता था। मम्मी जी ने मेरे को इतना परफेक्ट बनाया रोटी बनाने में कि कितना आटा लगाना चाहिए, कैसी गोल 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 रोटी हिलनी चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो अगर 2 लोग मिलके रोटी साथ में बनाओ ना तो बहुत फास्ट बन जाती है। भले 15-20 बना लो तो फिर भी थकान नहीं लगती है, क्योंकि मम्मी जी सेक रहे थे और मैं फटाफट बेल के दे रही थी। तो येस, टीम वर्क ऑलवेज वर्क्स, और बहुत अच्छा लगता है साथ में काम करो तो बहुत अच्छा लगता है। एंड देन मैंने सब्ज़ी बनाई नहीं थी, क्योंकि सब्ज़ी हमारे यहाँ पे ककड़ी जब खाना खाने आते तब सब्ज़ी बनती है, ऐसे नहीं कि पहले से ही बना के रख दो। नो, ताज़ी सब्ज़ी की टेस्ट ही कुछ अलग होती है, इसलिए हमने तब बनाई सब्ज़ी। एंड ये देखो मेरी पीली दाल रेडी हो गई है, कितनी मस्त रंगत लग रही है। कहीं पे भी बाहर गांव से आओ ना तो दाल चावल रोटी सब्जी मिल जाए तो बस यही खुशी रहती है। यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिए थे कि बिकॉज पापा जी आ गए थे। और ये रहा मेरे धनिया का डिब्बा, आई एम सो ऑब्सेस्ड विद इट। और ये हमारी रोटियाँ तैयार हो गई। उसके बाद मैंने थोड़ा सा प्लेटफॉर्म क्लीन करना स्टार्ट कर दिया था, बट फिर पापा जी आ गए इसलिए मैंने ककड़ी छमकना स्टार्ट कर दिया। ककड़ी छमकते छमकते मैंने धनिया सुधार दिया, ताकि धनिया फ्रेश धनिया डालो ना तो एक रंगत ही अलग आ जाती है और एक फ्रेशनेस अलग आ जाता है। तो मैं रोज़ धनिया ऐसे बारीक बारीक चॉप करके एंड देन ही मैं सब्जियों में डालती हूँ, ताकि बहुत अच्छा रंगत मिले। ये सारी चीज़ें ना हाउस होल्ड चीज़ें करने लग जाओ तो आ जाती हैं। और मेरे को ये जो अमेज़ोन से मैंने डब्बे ख़रीदे, ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बिकॉज़ इसमें धनिया इतना फ्रेश रहता है, इतना फ्रेश रहता है, 4-5 दिन तक बहुत अच्छा रहता है धनिया। और उसमें पानी भी बिल्कुल भी नहीं रहता। यहाँ पे मैं चॉप कर रही हूँ धनिया, एंड देन उसके बाद मैंने फटाफट सब्ज़ी हिला दी, एंड देन पापा जी की मैंने थाली लगा दी। तो थाली भी अगर सामने वाले को अच्छे से आप लगा के दे दो ना तो सामने वाले का भी मन खुश हो जाता है और सामने वाला अच्छे से खाना का भी खा लेता है। ये हो गई हमारी थाली तैयार। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड बाय।